प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड की प्रमुख चौपाइयाँ हिंदी व्याख्या सहित। तरे कारण करुणायतन कहे कछुक दुर्वाद, सुनत जात उधानी सकल लागी कर विषाद। इस कारण रघुनाथ जी ने जानकी जी को कुछ अपमान सूचक वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करने लगी। ऐसी प्रीति में यह वचन, करुणायतन कहने का भाव यह कि इन वचनों से जानकी जी का कलंक दूर करना चाहते हैं कि तुम्हारे शुद्ध होने में क्या प्रमाण है, उसे कहो, नहीं तो मैं ना रखूँगा। प्रभु के वचन शीशधर सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम देगी। प्रभु के वचन सिर पर धारण कर सीता जी मन वचन कर से पवित्र वचन बोली। लक्ष्मण, जब विवाह का समय होता है, विप्रादिक अग्नि प्रकट करके विवाह करते हैं, वैसा ही मेरा भी अग्नि से नया जन्म होगा, तब प्रभु को भरूंगी। इस कारण आप भरूंगी। धावो और प्रभु के वचन शीशधर सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पापक प्रकट करो तुम बेगी। सुन लक्ष्मण सीता की वाणी, विरय विवेक धर्म नैशानी। लोचन सजल जोर कर दो, प्रभु शरण कछु कह शकत न हो। लक्ष्मण जी सीता जी की वाणी सुनकर, जो कि विरय ज्ञान धर्म और नीतियुक्त है, लक्ष्मण जी है आर्त वचन विरय सूचक है। हो मेरे कल्याण को उद्यत हो, यह ज्ञान धर्म नेगी। धर्म और पावक को उसी में प्रकट करो। से सब कोई मेरे सत्य से अवगत हो जाए, यह नीति है। लक्ष्मण नेत्रों में जल भर कर दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार खड़े रह गए। रघुनाथ जी के डर के मारे कुछ नहीं कह सकते थे। कुछ दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार खड़े रह गए। रघुनाथ जी के डर के मारे कुछ नहीं कह सकते, ना और कोई कुछ कह सकता है। हाथ जोड़ने का भाव यह है कि सीता जी पर कृपा करने के निमित्त प्रभु से विनती किया चाहते हैं, परंतु बोल नहीं सकते। अथवा दोनों हाथ जोड़ने से दोनों आशय सूचित होते हैं, तुम माता पिता, सीता माता, मैं क्या करूं। अथवा सीता के हृदय का दोष मेरे ही सिर पर आया, अब जलाने में भी मैं ही मुक्त हुआ। सो यह वचन भी भय से माना था। देख राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रकट काट वो लाए। प्रबल अनल बिलोक वह देही, हृदय हर्ष कछु भय नहीं देही। तब रघुनाथ जी का रुख देख लक्ष्मण जी ने बहुत से काष्ठ मंगाकर अग्नि प्रकट की। वैदेही प्रबल अग्नि देखकर मन में प्रसन्न हुई, कुछ भय नहीं हुआ। वैदेही इस कारण कहा कि जिनकी दृष्टि में देह भाव नहीं, रघुनाथ जी के मिलने व सत्य शरीर के प्रकट होने का आनंद है। आगे इसी प्रसंग को तुलसीदास जी लिखते हैं, जो मन क्रम बच मम उर्गा माही, तज रघुबीर आन गति नाही।
तो कृषानु सब की गति जाना, सो कहो श्रीखंड समाना। जो मन वचन कर्म से मेरे हृदय में रघुनाथ जी को छोड़ दूसरे की गति नहीं है, तो ये हमसे तुम सबके हृदय में वास करती हो, मुझे श्रीखंड चंदन के समान शीतल हो जाओ। श्रीखंड संपावक प्रवेश कियो सुमिर प्रभु कह मैथिली। जय कौशलेश महेश वेदित चरण रज अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महेंद्रे। प्रभु चरित काहु न लख्यो न सुर, सिद्ध मुनि देखत खरे। मैथिली श्री जानकी जी प्रभु को स्मरण करके अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि तुरंत चंदन सब शीतल हो गई। जानकी जी बोली, कौशलेश की जय हो, जिनकी चरण रज अत्यंत निर्मल है, जिसे शिव जी नमस्कार करते हैं। परंतु प्रभु का चरित्र किसी ने नहीं देखा। आकाश में सुर सिद्ध मुनि सब देखते खड़े रहे। तब अलल भूषण रूप कर गए सत्य श्री सुत विदित जो। जिम क्षीर सागर इंदिरा राम समर्पी आनिशो। सोई राम बाम विभाग राजित रुचिर अति शोभावली। नौ नील नीरज विकट निकट कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने विप्र रूप बनाकर साक्षात सीता जी, जो वेद विदित सत्य स्वरूप है, सो रघुनाथ जी को ऐसे सौंप दी जैसे क्षीर सागर ने लाकर लक्ष्मी भगवान को सौंप दी थी। वे ही रघुनाथ जी की बाईं ओर अत्यंत मनोहर शोभायुक्त विराज रही हैं, मानो नीले कमल के निकट सोने के कमल की कली। हर्ष सुबन बरसें विबुध बाजें गगन निशान। गावे किन्नर सुर आकाश में देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाते हैं, बाजे बजाते हैं, देवता किन्नर गाते हैं, उनकी स्त्रियां विमानों में चढ़ी नाचती हैं। श्री जानकी समेत प्रभु शोभा अमित अपार। देखत हर से बाल कपी जय रघुपति सुखसार। श्री जानकी जी समेत प्रभु की अपरिमित अपार शोभा हो रही है। यह देखकर रीछ वानर प्रसन्न हो रहे हैं। सुख के सागर की जय। त्रयोदश राम सुरबंधती है मुदितो चले अवध सुखधाम। तब रघुनाथ जी अनुशासन पाए मातली। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चले चरण से नाई।